एक गांव में सोनू नाम का एक आदमी रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी सुनीता और बेटा शंकर रहते थे। उसके पास एक कुत्ता था जिसका नाम मोती था। मोती शंकर से बहुत प्यार करता था। एक दिन सोनू किसी काम से दूसरे गांव जा रहा था। वह दूसरे गांव पहुंचता है। वहां खड़े एक आदमी से पूछता है, भाई, तुम्हारे गांव का जमींदार का घर कहाँ है? क्या तुम्हें मालूम है? वह व्यक्ति कहता है, हाँ भाई, मुझे मालूम है, मगर तुम्हें उनसे क्या काम है? सोनू कहता है, मुझे उनसे कुछ ज़रूरी काम था। क्या तुम मुझे उनके घर तक ले चलोगे? वह व्यक्ति कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें वहां ले चलता हूँ। वह सोनू को वहां से ले जाता है और जमींदार के घर के सामने लेकर जाता है और रुक जाता है। सोनू कहता है, भाई, क्या यही जमींदार का घर है? वह कहता है, हाँ। सोनू कहता है, तो फिर जल्दी से जमींदार को बुलाओ। वह व्यक्ति कहता है, रुको भाई, जमींदार साहब आ रहे हैं। तभी जमींदार वहां आता है। वह व्यक्ति कहता है, लो आ गए जमींदार साहब। तभी जमींदार कहता है, क्या हुआ? मुझे कोई बुला रहा था। सोनू कहता है, हाँ जमींदार साहब, मैं सोनू। आप मुझे जमीन के कागज देने वाले हैं। जमींदार कहता है, हाँ मुझे याद है, रुको, मैं अभी तुम्हें कागज देता हूँ। जमींदार सोनू को कागज दे देता है। सोनू फिर अपने घर के लिए जा रहा होता है। तभी रास्ते में एक काली बिल्ली उसका रास्ता काट देती है। वह वहीं रुककर सोचने लगता है, अब क्या करूं? थोड़ी देर रुकने के बाद सोनू आगे बढ़ जाता है और अपने घर पहुंचता है। वहां उसका कुत्ता मोती बैठा था। वह उसके पहुंचते ही खड़ा हो जाता है। सोनू कहता है, मोती बैठ जाओ। फिर वह घर में चला जाता है, जहां उसकी पत्नी बेड पर बैठी थी और बेटा खेल रहा था। वह घर में जाता है। उसकी पत्नी तुरंत खड़ी होकर पूछती है, क्या हुआ जी? जिस काम के लिए गए थे, क्या हुआ? पूरा हुआ? जमींदार ने आपको जमीन के कागज दिए? सोनू कहता है, इसका पार्ट 2 देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक गांव में दो व्यक्ति रहते थे। उसमें से एक का नाम मदन था, जो कि अपनी पत्नी सोनाक्षी और अपनी छोटी सी बेटी के साथ रहता था। और उसके पास एक घोड़ा था जो रेस में दौड़ता था और पैसा कमाता था। उसका पड़ोसी दीपक जी अकेला रहता था। वे दोनों ही गरीब थे और दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। एक दिन मदन गांव के बाहर अपने घोड़े को रेस में दौड़ा रहा था। जो जीतता तो उसे ढेर सारे पैसे मिलते। थोड़ी देर बाद उसका घोड़ा जीत जाता है और फिर मदन को ढेर सारे पैसे मिलते हैं। वह अपने घोड़े के साथ अपने घर आता है। वहीं दीपक भी खड़ा था। वह उसके पास जाकर रुकता है और कहता है, दोस्त, आज कितने पैसे कमाए अपने घोड़े को दौड़ाकर? मदन कहता है, अरे दोस्त दीपक, मैं तो तुम्हें कब से कह रहा हूं कि तुम भी मेरे साथ रेस में घोड़े दौड़ाया करो, मगर तुम हो कि मेरी सुनते ही नहीं हो। दीपक कहता है, नहीं दोस्त, मुझे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है और मैं ऐसा काम भी नहीं करना चाहता जो किस्मत के भरोसे हो। मदन कहता है, तुम्हारे पास और कोई काम भी तो नहीं है। दीपक कहता है, कोई ना कोई काम तो मिल ही जाएगा मुझे, तुम मेरी चिंता मत करो दोस्त। मदन कहता है, ठीक है, लेकिन कभी अगर तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत पड़े तो मुझे बुला लेना। और फिर दोनों अपने अपने घर में चले जाते हैं। दीपक का घर अंदर से बहुत छोटा था। वह अपने घर में बैठा सोच रहा था कि मैं क्या करूं। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। दूसरी तरफ मदन, जो कि अपने बड़े से घर में अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी खेल रहा था। थोड़े दिन बाद दीपक ज़ेब्रा का फार्म खोलता है, जहां कई लोग उसके ज़ेब्रा को देखने आते थे और उसे ढेर सारे पैसे देते थे। धीरे धीरे वह अमीर हो जाता है और मदन के सामने अपना पुराना घर छोड़कर चला जाता है। वह अपने बड़े से घर में जाकर रहने लगता है।